एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस होती हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। हम रोज करते जा रहे हैं, हम आपको मैथ्स की तरह सिखा रहे हैं किसको कैसे करना है। आज हम सीधे परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं तो प्रैक्टिकली ही सीख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब करेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस जो पास्ट परफेक्ट में बनाए जाते हैं। एक्चुअली ये जो टेंस है बहुत इजी है। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था उसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम थी कि हमें सिंगुलर प्लूरल ढूंढना पड़ता था और बहुत सोच समझ के अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर हमें सिंगुलर प्लूरल को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हैड जो हमारे पास्ट टेंस है और वो सभी के साथ यूज़ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है इन्हें। ही हैड रिटन अ बुक, वह किताब लिख चुका था। क्योंकि अब हैड है तो चुका है, चुकी है होता है हमारा प्रेजेंट में, लेकिन हमारा पास्ट है। ही हैड रिटन अ बुक, वह किताब लिख चुका था। अब हमें इसका बनाना है किताब उसके द्वारा लिखी जा चुकी थी। अब हमें इसे ऐसे करना है क्योंकि हमारा यहाँ पे हीरो ही नहीं बनेगा, हमारा हीरो बनेगा बुक। बुक यहाँ पर आके अपना काम करेगा। और कैसे काम करेगा, चलिए हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज करके यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ऑलरेडी V3 हमारे पास है, यहाँ हमारा बाय आ जाएगा, यहाँ पे हमारी आ जाएगी ओनली हैड और उसके बाद आएगा हमारा बीन। यानी कि ये हमारा बन गया क्या, रूल। तो देखा हमने कैसे रूल को बनाया। अब इस रूल को हम ऊपर कॉपी कर लेते हैं ताकि इसको देख के हम मैथ्स के, जैसे हमारा मैथ्स का फॉर्मूला होता है ना एक, वैसे हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अब इसी फॉर्मूला के थ्रू हम अपने सारे सेंटेंस बहुत ही इजीली करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये कुलिया, फिर हमारा हैड है, उसके बाद हमारा बीन है, उसके बाद हमारा V3 है। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से रूल आपको यही पे बनाना सिखा दिया। तो ऐसे ही ये अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे और हम ऐसे अपने रूल को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अब हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो पहले अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है अ बुक, ओके, एंड ये हैड, बीन लगाएंगे। फिर हमारी V3 ऑलरेडी V3 है, उसके बाद हम लगाएंगे बाय को और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, तो बन जाएगा हिम। यानी कि हमने कैसे बनाया, अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम। जब हम बुक को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता तो यहाँ पे हमारा हैज या हैव में से एक को चूज करना पड़ता है। पास्ट परफेक्ट इस खासियत है कि उसमें हमें सिर्फ हैड को ही यूज करना पड़ता है। तो हमारा हुआ अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, किताब उसके द्वारा लिखी जा चुकी थी। तो मैंने एक ही बात को बोला लेकिन दो तरीके से बोला, घुमा फिरा के बोला, सीधा सीधा नहीं बोला। बोलने के दो तरीके हैं, एक एक्टिव वे जो हमने सिंपली टाइम सीखे हैं, एक पैसिव वे जो अब हम सीख रहे हैं। बात को, बुक को हमने, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने हीरो बना दिया और इनका काम इधर चला गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बनाते, ऐसे ही बनाएंगे। सेंटेंस है दे हैड ईटन चॉकलेट्स, वे चॉकलेट्स खा चुके थे। ठीक है, अब हम बनाना है चॉकलेट उनके द्वारा खाई जा चुकी थी। ठीक है, तो चॉकलेट्स को हम यहाँ पर लेके आए। सबसे पहले चॉकलेट्स हमारा प्लूरल है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं ध्यान देना, हमें ओनली अब अपना ये रूल को कॉपी करना है। यहाँ पर हमें हैज या हैव का कोई फंडा नहीं है, ओनली हम चॉकलेट लिख लेंगे। ठीक है, चॉकलेट लिख के उसके बाद हमने हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद आएगी ऑलरेडी V3 दी हुई है हमारी, इटन बाय और उसके बाद देम। तो कैसे बना हमारा चॉकलेट, यहाँ आया, ठीक है, हैड बीन, फिर V3 एंड बाय देम। तो बहुत इजीली हमने किया। दे हैड ईटन चॉकलेट्स, वे चॉकलेट्स खा चुके थे। अब चॉकलेट्स उनके द्वारा खाई जा चुकी थी। पहले दे वर्क कर रहा था चॉकलेट्स के ऊपर, लेकिन अब चॉकलेट्स वर्क कर रही हैं किसके ऊपर, उनके ऊपर। यानी कि दे हैड ईटिंग चॉकलेट्स, वे चॉकलेट्स खा चुके थे। अब चॉकलेट्स इनके द्वारा खाई जा चुकी थी।
एक ही बात बोली लेकिन दो तरीके से बोली। सीधी वाली बात हमने सीधी सीधी बोली, हमने सिंपल टेंस सीखे हैं, और जब हम पैसिव कर रहे हैं तो ये हमारा घूम फिर के इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेगेटिव हो तो क्या करें, अब इसका भी हम रूल बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, हमें अपने हैड के बीच में यहाँ नॉट लगा देना है। ऑब्जेक्ट हैड फिर नॉट बी, बाकी हमें सेम कॉपी कर देना है। तो चलिए हम रूल बनाते हैं। हमें इसे कॉपी करने से पहले हमने ऑब्जेक्ट को उतारा, फिर हमने हैड को उतारा, फिर यहाँ हमें नॉट लगा देना है, और बाकी फिर हम वही का वही सेम हम कॉपी कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमने इसका भी रूल बना दिया। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी वर्ब कौन सी है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर, ठीक है। अ लेटर के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैड, फिर हम आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन। ऑलरेडी V3 दी हुई है तो हम वैसे ही सेम उतार लेंगे, ठीक है। V3 के बाद हम लगाएंगे बाय, और हमारा सब्जेक्ट यू ही रहता है। तो कैसे बनाया हमने, लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय यू। यू हैड नॉट रिटन लेटर, लेटर तुमने नहीं लिखा था, लेटर तुमने नहीं लिखा था। अब लेटर तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा गया था, यानी कि बात हमने वही कही लेकिन बोलने का तरीका हमारा दो है। एक हमारा सिंपल जो हम नॉर्मली टेंस बनाते हैं, और ये हमारा पैसिव वॉइस, यानी कि अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय यू, पत्र तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा जा चुका था। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। अब एक और नॉट वाला करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आया हमारा पैसिव में सबसे पहले आएगा द क्वेश्चंस। अगर यहाँ क्वेश्चन होता तो भी हम हैड ही लगाते हैं, और क्वेश्चन है तो भी हम हैड ही लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम ओनली हैड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चंस, उसके बाद आएगा हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाय यू, यानी पहले हमारा था यू हैड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। अब जो क्वेश्चन है तुम्हारे द्वारा सॉल्व नहीं किए गए थे, तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे द्वारा सॉल्व नहीं किए गए थे। तो एक ही बात को हम दो तरीके से बोल रहे हैं। तो अब ये हमारे सिंपल वाले हो गए। अब हम इंटरोगेटिव कर लेते हैं। इससे पहले हम अपने हेड को सेम उतार देंगे, ठीक है। हेड को सेम उतार दिया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बाय, यहाँ आ जाएगा V3, और यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है। तो हमारा रूल क्या बना, तो हमने आपके सामने रूल बनाया। कैसे करना, कुछ नहीं करना, ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये V3 हो जाएगी, और हेड को हम सेम उतार देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें हेड लेने की जरूरत है, हम बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा रूल बन गया। अब इस रूल को हम ऊपर कॉपी करते हैं ताकि हम इजीली मैथ्स की तरह सॉल्व कर सकें। तो हमने हेड लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर बीन लिखा, फिर हमारी V3 आ गई, फिर हमारा बाय आ गया, सब्जेक्ट आ गया, एंड देन लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा जो ये सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव। सबसे पहले हमने हेड को उतारेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने हेड को उतारा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हैड द बुक्स, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है। हम इसे V3 यूज करेंगे, लेकिन रीड की जो थर्ड फॉर्म हो तो रीड ही होती है, लेकिन हमको रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड लिखेंगे तो हम यही, लेकिन हम पढ़ेंगे इसे रेड। तो हैड द बुक हो गया, हैड द बुक। उसके बाद आएगा हमारा बीन, फिर रेड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड द बुक्स बीन रेड बाय यू, हैड यू रीड द बुक, क्या तुमने किताबें पढ़ ली थी, क्या तुमने किताबें पढ़ ली थी। अब क्या बुक्स तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा चुकी थी, क्या बुक्स में पढ़ी जा चुकी थी। बात तो मैंने वही कही, लेकिन दो तरीके से बोला। तो यही होता है हमारा पैसिव वॉइस। अब अगर WH फैमिली आ जाती है, व्हेन, व्हाई, व्हाट, है ना,
विच, ये सब चीजें आती है। तो हम क्या करें, हमें कुछ भी नहीं करना है, ये जो हमारा है यही रूल रखना है। हम पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है सेम हम इसको कॉपी कर लिया हमने। और सबसे आगे हम लगा देंगे अपनी WH फैमिली जो भी है, जैसे हमारा Y है, हम लगा देंगे यहाँ पे WH फैमिली को हम डाल देंगे एक हु को छोड़ के, सारा हमारा सेम हो जाएगा। यही वैसे ही करते हैं। Why had he beaten the child? उसने बच्चे को क्यों पीटा था, ठीक है। अब बच्चा उसकी तरफ क्यों पीटा गया था, ये बनेगा हमारा। तो सबसे पहले हमारे Y को उतार लेते हैं, तो Y, उसके बाद हमारा had, के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे। Why had the child, चाइल्ड आ गया, Why had the child, उसके बाद been, उसके बाद हमारा bitten, और वर्ब भी हम दी हुई है, bitten by, और by के बाद हमारा सब्जेक्ट him, ठीक है। तो why had he bitten the child, उसने बच्चे को क्यों पीटा था। अब बच्चा उसके द्वारा क्यों पीटा था, क्या हो गया, बात वही रही, बोलने का तरीका चेंज हो गया। हमने दो तरीके से बोला, why had the child been bitten by him, सिंपल। अब who वाले में क्या करेंगे, हम सबसे आगे by whom रख देंगे, और बाकी जो भी बच जाएगा उसे हम वैसे ही सेम कॉपी कर देंगे। जो यहाँ आ गया उसे आ गया, इस हमारा जो whom में ही सब्जेक्ट आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, बाकी हम यही वाला सेम सारा का सारा कॉपी कर देंगे। तो चलिए हम कॉपी करते हैं। by whom हमने लिखा, by whom लिखने के बाद क्या बचा हमारा, had बचा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर been एंड V3, और ये दोनों हमारे यहाँ चल के आ गए, ठीक है। तो ये दो जब यहाँ चल के आ गए तो हमें इसको लिखने की दोबारा जरूरत ही नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर बना whom, फिर had, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर been एंड देन V3। फिर हमने स्ट्रक्चर बना लिया, by whom, उसके बाद had। सबसे पहले हमने क्या किया, by whom, ये हमारा who में चेंज हो जाएगा, तो by whom यहाँ के, बाकी हमने had उतारा, ऑब्जेक्ट उतारा, been उतारा, V3 उतारा, और ये हमारी लेटर हो गया। तो ये हमने ऐसे बना लिया स्ट्रक्चर को। अब हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले by whom लिख देते हैं हम यहाँ पर, by whom। अब इसके अंदर हमारा had उतारेंगे हम, अब ऑब्जेक्ट ये वाला होगा तो ही आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा been, उसके बाद आएगा हमारा V3 है सेम। तो कैसे बना, by whom had he been saved। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल सा है, ये बिल्कुल हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की तरह था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैज और हैव को ध्यान में लेके चलना होता था। प्लूरल में हम हैव को लेते थे और सिंगुलर में हैज को लेते थे, लेकिन इसके अंदर हमें हर जगह हैड को यूज करना है। हमारा सिंपल सेंटेंस इनकी जो पोजीशन है उनको चेंज करके और सिर्फ हैड के बाद हमें बीन को लगा कि अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।